पे हमने कोई विरोध नहीं किया, उठाइए इनकी वीडियो। लेकिन हां, इन्होंने इतना जरूर किया कि एक व्यक्ति को उठा करके 20,000 करोड़ से ऊपर का बाबा बना करके उसके सारे प्रोडक्ट इस देश में बिकवा दिए। इस पूरी डिबेट में भी केवल हिंदू मुसलमान ही फोकस है, इसके आगे कुछ नहीं। हम कह रहे हैं आरएसएस की सोच में गड़बड़ है। एक आरएसएस का, क्योंकि केरल का नाम लिया, केरल के ही इनके एक आरएसएस के लीडर ने कहा कि अगर मैं वहां होता तो जैन जी को गोली मार देता। जिस आलोक शर्मा जी, क्या दिक्कत है? अगर मतलब वहां पर तो आप देख रहे हैं पन्नू जैसे लोग हैं जो देश के खिलाफ आग उगलते हैं, सभी बोल रहे हैं। अगर वहां पर जा रहे हैं, मोहन भागवत बोल रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? और 2 टीचर्स इसलिए सस्पेंड हो जाएं क्योंकि वो संघ के मार्च में चले गए। ये तो दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सामाजिक काम, शिक्षा का काम संघ कर रहा है, आरएसएस कर रहा है। हमें दिक्कत इस बात से है कि जब आरएसएस के लोग विदेशों में जाते हैं और वहां पर सरेआम सड़कों पर उनका खुला विरोध प्रदर्शन होता है, लोग बैनर और स्टिकर्स लेकर मोहन भागवत का विरोध करते हैं, देश की छवि खराब होती है। हम इस बात का विरोध करते हैं। हमें जाने पे आने पे किसी का कोई वो नहीं है, हमें उनकी जो क्रियाकलाप हैं उनके ऊपर सख्त आपत्ति है। अब इन्होंने आरएसएस की बात की। आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा है और पता नहीं क्या क्या विश्व बंधुत्व और कौन कौन सी बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है वो आरएसएस। ये तो लेने के देने पड़ गए। आज अपने बड़े महल बना सकता है लेकिन अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकता है। वहां पर भी प्रोग्राम अगर करने वाली कोई संस्था है, ये तो कह रहे हैं यूनिवर्सल वननेस, ऐसा ही कहा। और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? अमेरिकन हिंदूज। अरे भाई, अमेरिकन इंडियंस कर देते। आप वहां पर भी हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं उनको भी हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। आप कहते हैं विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा संस्थान है। अरे भाई, वो संस्थान है जिसने राम मंदिर के यहां डकैती डाली है, चोरी की है। पूरे विश्व के अंदर हमारी कितनी थू-थू हुई है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर प्रभु राम के घर को लूट लिया। कितनी हमारी इंसल्ट हुई है पूरे विश्व के अंदर, वो भी आरएसएस साथ ही लेकर गई है। शर्म करो, शर्म। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 6 साल के बच्चे से डर गए बिहार में, ऐसी पार्टी है आपकी। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो 6 साल का बच्चा, उसको अरेस्ट करा दिया। आप लोग भी बात करेंगे, आज हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। अरे भाई, मोहन भागवत जी से कहूंगा, वो हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर भेजा था। अभी वहां पर एक साधु महोदय बात कर रहे हैं स्वाभिमान की। अगर हिम्मत हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति से वहीं से खड़े होकर पूछना, मोहन भागवत जी, वैसे तो आप लोगों ने हमेशा से अंग्रेजों की मुखबरी की है, तिरंगे का किस तरह से आपने अपमान किया है, संविधान के साथ क्या किया है और 3 रंगों के साथ क्या किया है, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो अपने संबोधन में कहना कि भारत के नागरिक हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर यहां से आपने भेजे, हम इसकी आपत्ति करते हैं। और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं जो एक शब्द नहीं बोल पाए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हमारे टाइम में तो 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील हुई, उसके अंदर बाइलेटरल डील थी। आपने ट्रेड जो डील की है उसके अंदर पूरी तरह से एक तरफा सरेंडर किया हुआ है। पाकिस्तान वाले मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर वाले मुद्दे पर, ईरान वाले मुद्दे पर, हर चीज में आपने अमेरिका के सामने पूरी तरह से घुटने टेक रखे हैं। आज मुद्दा जो है, जो अखिलेश यादव जी ने भी उठाया है, स्वदेशी की बात करते हैं और 12 गुना यहां पर इंपोर्ट बढ़ गया, उस पर नहीं बोलते हैं। रुपए वर्सेस डॉलर की तुलना अगर आज देखें तो कहां पहुंच गई, उस पर नहीं बोलते हैं आप। जो ट्रेड डील है उसमें किसानों को कितना नुकसान होगा, मोहन भागवत जी उस पर भी बोलिएगा। आप यहां पर तो सांप्रदायिकता फैलाते ही थे, उनको भी डर लग रहा है अमेरिका वालों को भी कि यहां ना बीज बो जाएं, और बीज बो दिए हैं अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। जितनी बार आरएसएस के लोगों के आप वहां बुलाओगे, यही दिक्कत होगी। आप केवल ये बताइए कि आपकी आय का स्रोत क्या है। अखिलेश यादव जी ने पूछा क्या वकील ढूंढने गए हैं क्या वहां पर? और जो धन चोरी हुई है, यहां पर तमाम मंदिरों पे आपने कब्जा कर लिया है, तमाम शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, और आपने शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। मोहन भागवत जी उस पर भी बोलिएगा कि राम मंदिर में चोरी करने वाले लोग भी आरएसएस के थे, भाजपा के थे, और वो धन कहां चला गया? हजारों करोड़ रुपया प्रभु राम का आपने कर लिया। यहां पर बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 94,000 स्कूल बंद कर दिया, आप शिशु मंदिर की बात करते हैं। मोदी जी के आने के बाद 94,000 स्कूल इस देश के अंदर बंद हुए।
चाहे वो राज्यों में हुए, मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है। आप शिशु मंदिर को 10 साल प्रमोट से करते हमारी हैं। सरकार अरे मैक्सिमम सुनिए राज्यों भाई, शिशु मंदिर को आप प्रमोट करते हैं क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है। आप इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, एक तरफा यूनिवर्सल आइडियोलॉजी अपनी जो है उसको थोपना चाहते हैं देश के ऊपर। ठीक है, तो हमारी यही से आपत्ति चर्चा है। आगे लिए चलेंगे। लेकिन अन्ना साहब, देशमुख और जोशी जी ने क्या गलत किया था? देखिए, मैं समझता हूं एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक अनरजिस्टर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड संस्था है पूरी तरह से। अगर संस्था अपना नौकरी से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किया गया है उन्होंने। अभी मैं जो बयान सुना है आपने, पूरी तरह से सस्पेंड की तो बात हालत ये है कि वापस कराइए आलोक जी। एक लेखपाल ने, कौन अटेंड करता है इसकी वजह से नौकरी नहीं अंजना जी, एक सस्पेंड। लेखपाल ने केवल एक पोस्ट डाल दी थी सोशल मीडिया पे उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी के ऊपर, कि चीनी जो है उसके दाम बढ़ गए हैं, उसी के ऊपर सस्पेंड कर दिया। उसका क्या होगा, उसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है। हम फिर कह रहे हैं, अगर उन्होंने गलत नहीं किया होगा, कोई उनकी गलत चीज संलिप्तता नहीं होगी आरएसएस के उसमें, तो मैं समझता हूं उसके ऊपर विभाग अपने आप जांच करेगा। लेकिन एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा कि तनख्वाह तो सरकार की लेंगे और काम भाजपा के लिए करेंगे, ये नहीं चलेगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? पूरी डिबेट में भी केवल हिंदू मुसलमान ही फोकस है, इसके आगे कुछ नहीं। हम कह रहे हैं आरएसएस की सोच में गड़बड़ है। एक आरएसएस का, क्योंकि केरल का नाम लिया, केरल के ही इनके एक आरएसएस के लीडर ने कहा कि अगर मैं वहां होता तो जैन जी को गोली मार देता। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की ऐसी सोच हो, जिनका ब्रेन वॉश हो, उसको मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की आवश्यकता है कि वो कर क्या रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको सांसद जी को सलाह देने की जरूरत नहीं। ये वही अमेरिकन थे जिनको हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप और आप लोग हमन करते घूम रहे थे। आज आप कह रहे हो कि साहब वो भी सुधर जाएं। मुझे तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आखिर अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब मोहन भागवत को न्यूयॉर्क में बोलना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या है उनका, क्या सबसे बड़ा सवाल क्या है? नहीं देखिए अंजना जी, सीधा ऐसा पूछिए है, सुधांशु जी से। नहीं मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूं। अभी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुन रहा था। आरएसएस वाले, जब कोई बड़ा नेता विदेश जाता है ना, तो देश डरता ही है। अगर आप इतिहास उठाएं इनका, मैं अभी सुन रहा था, इन्होंने बात करी यूनिवर्सल वननेस की। वननेस का सीधा सीधा मीनिंग होता है अनडिवाइडेड, जबकि जैसी अनडिवाइडेड हम वर्ड यूज करेंगे ये उसका उल्टा करते हैं, ये करते हैं डिवीजन। इनके मैं कुछ क्रियाकलाप बताऊंगा आपको। 1931 में बीएस मुंजे जी गए थे इटली में। क्या करने गए थे, क्या थीम थी? इन्होंने बताया अभी कि आरएसएस की जो थीम थी भागवत जी की, वो थी यूनिवर्सल वननेस। और उनकी थीम क्या थी उस समय? उनकी थीम थी डिसिप्लिन। कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां जो बेलीला होता है, एक बेलीला, जिसमें कहते हैं कि जो बेनिटो मुसोलिनी थे वो यूथ जो था उसको प्रशिक्षण देते थे डिसिप्लिन का। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर के उस तरीके के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग तैयार करें उसको, और पार्कों में बैठा करके उन्हें क्या करें कि उनकी जो सोच है वो फासिस्ट बनाए। और फासिस्ट सोच क्या होती है कि कैसे राष्ट्र आपकी सोच को कंट्रोल करेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कैसे जब आप स्वतंत्रता से बोलेंगे तो कैसे आपको दबा दिया जाएगा। कैसे आपको यह समझना है कि एक्सट्रीम राष्ट्रवाद, जिसमें लोगों को गोली मार दो, जिसमें लोगों को दबा दो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे गोडसे को सावरकर साहब ने प्रशिक्षित किया था और गांधी जी को मारा था। तो इनकी जो थीम होती है, उस थीम के पीछे आप देखो जिसको इस देश ने भुगता। क्या क्या नहीं भुगता हमने। इन्होंने कही यूनिवर्सल वननेस की थीम लेकर के मोहन भागवत जी चले, लेकिन इन्होंने किया क्या, हमारे झंडे की थीम क्या, यूनिवर्सल वननेस। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने 50 साल 52 साल झंडे को नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब फ्रीडम फाइटर हमारे लड़ रहे थे वो भी वननेस था, पूरे देश को इकट्ठा करके लड़ रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको भी डिवाइड किया। और उन्होंने किताब में लिखा था ये जो मल्टायर्स होते हैं, मल्टायर्स आर फेमस और ग्रेट बट नॉट आइडल। इन्होंने कहा कि जितने भी भगत सिंह है या चंद्रशेखर आजाद है जो मर रहे हैं, ये हो सकते हैं फेमस हो, लेकिन ये हमारे देश का आदर्श नहीं हो सकते। इनकी किताब में लिखा। इनकी तीन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। इन 2 किताबें आप पढ़ लो, बंच ऑफ थॉट्स, और आप पढ़ लीजिए इनकी वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड। और बंच ऑफ थॉट्स में तो ड्रिफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग पूरा चैप्टर है, उस पर देखिए झंडे तिरंगे के बारे में क्या लिखा है इन्होंने। तो हमारा जो डर है वो जायज है। दूसरी बात, इन्होंने योग को लेकर के बात की कि योग पे हमने विरोध किया। योग पे हमने कोई विरोध नहीं किया।
उठाइए इनकी वीडियो, लेकिन हां इन्होंने इतना जरूर किया कि एक व्यक्ति को उठा करके 20,000 करोड़ से ऊपर का बाबा बना करके उसके सारे प्रोडक्ट इस देश में बिकवा दिए, इस नाम पर पे कि योगा चल रहा है। बहुत सारी बातें सुधांशु जी ने कही, लेकिन आरएसएस से देश को खतरा इसी बात का होता है। क्यों विरोध हुआ उनका? 65 ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया अमेरिका में, 65। आप उसमें से जो यहां के ये कह सकते हैं विपक्ष के लोग हैं, चलो उन्हें हटा दो, ये कह सकते हैं मुस्लिम संगठन है उसको हटा दीजिए, लेकिन 65 में कौन लोग हैं? अमेरिकन भी। और क्यों कर रहे हैं उसका रीजन सुनिए। ये क्या करते हैं जब वैलेंटाइन डे आता, क्या करते हैं? क्रिश्चियन को पकड़ पकड़ के इनके लोग मारते हैं। क्या होता है जब 25 दिसंबर आता है क्रिसमस डे, इनके लोग क्रिश्चियन को पकड़ पकड़ के मारते हैं। हमने कहा जो बोओगे वो काटना पड़ेगा, जब अमेरिका में जाओगे विरोध तो झेलना पड़ेगा, और जब कंटेंट आपका चलता है सोशल मीडिया पे तो आपका अकाउंट भी बैन होगा, क्योंकि देश दुनिया ये बात देखती है कि क्या चीज इस देश को परोस रहे हैं आप। लास्ट बात आपने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बोली, जनता माफ नहीं करेगी। आप भी बहुत सारी चीजें छुपा जाते हैं। आपने उनके बारे में बात बोली कि पोखरण कर दिया, ये कर दिया। आपने ये नहीं बताया कि जब वो भीड़ का हिस्सा थे और पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने मुखबरी की, उनके चाचा लीलाधर वाजपेयी जेल चले गए 2.5 साल, आपने ये नहीं बताया। ये बताना चाहिए। उस समय तो वो 23 साल के ही थे, मुझे लग रहा है 1942 की बात है। तो बातें जो काला अध्याय भी है ना, वो भी आपको बताना चाहिए। चलिए ठीक है सुधांशु जी, लेकिन लास्ट 2 सेकंड में मैं लास्ट कर रहा हूं, मुझे आप ये जरूर बताइएगा, आरएसएस की आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, और मैं 2 लाइनें सुधांशु जी सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा इस देश में आरएसएस का योगदान क्या रहा। ये जो जंतर मंतर पे आपने चलाई गोलियां, और जो ये जितने आतंकी हमले होते हैं आरएसएस और लेकर के, आपके लिए 2 लाइन बोलता हूं। आप इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन सरकार को इतना भी मत बचाइए आरएसएस को, सच्चाई बोलिए। मासूमों का खून बहा है, बहने दो। झेलम में कानून बहा है, बहने दो। कश्मीरी घाटी रोती है, रोने दो। गांधी की लाठी रोती है, रोने दो। हम दरबारों की गलती पे क्यों बोले, हम इन गलतियों पे अपना मुंह क्यों खोले। संसद में अपनी जय जयकार हो, आपकी मुट्ठी में भारत सरकार हो। इसीलिए गीत बोलूंगा दरबारों के, इसीलिए आरतियां गाऊंगा सरकारों की। ये आपका हाल है सुधांशु। जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद में विद्वान प्रवक्ता कम से कम सच्चाई रखा कीजिए। आपने जो हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?